शीट दाखिल होगी। मुनेश गुर्जर को कल कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट में पेशी से पहले मुनेश गुर्जर कोर्ट पहुंच गई हैं। अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को चुनौती दे उन्होंने डीएलबी की ओर से जारी नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मेरी भूमिका नहीं है। यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित है। यूडीएच मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि चार्जशीट दायर होते ही मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कल मुनेश गुर्जर पर गाज गिर सकती है। हम आपको बता दें कि मेयर जो मुनेश गुर्जर हैं पहले भी 2 बार निलंबित हो चुकी हैं। दोनों बार मुनेश ने हाईकोर्ट की शरण लेकर वापस मेयर के पद पर अपने आप को बरकरार रखा था। तीसरे बार भी वह हाईकोर्ट की शरण जा रही हैं, अपना बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों से घिरी महापौर मुनेश गुर्जर के ऊपर स्वास्थ्य शासन विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस का जवाब भी देने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी और वहीं एनसीबी भी 19 सितंबर को चार्जशीट पेश करेगी। इस दौरान मुनेश गुर्जर को कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सोमू आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो सोमू, मुनेश गुर्जर की पेशी कल, एनसीबी कल चार्जशीट दायर करेगी, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या इस बार भी उनका पद बरकरार रहेगा या नहीं? इस बार थोड़ा डोलमाल लग रहा है। देखिए, उन पर कल तो कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पर एसीबी ने उनको उपस्थित रहने के लिए कहा है। एसीबी ने अपनी तरफ से नोटिस जारी किया था, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात की है कि मुनेश गुर्जर पर आज ही कार्रवाई हो सकती है। दोपहर बाद जब यूडीएच मिनिस्टर जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद ही डीएलबी को उन्होंने जो जवाब दिया है, तो डीएलबी के अधिकारी उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उन्होंने उस जवाब को बहुत संतोषजनक नहीं पाया है। ऐसे में संभावना इस बात की है कि आज भी उनका निलंबन हो सकता है। और क्योंकि दोपहर के बाद जब मंत्री यहां पहुंचेंगे, उसके बाद वो अधिकारियों से चर्चा करके कोई फैसला कर सकते हैं। बहरहाल इन सबके बीच में उन्होंने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जो एसीबी में एफआईआर दर्ज हुई है उस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मेरे से कोई रिकवरी नहीं हुई है और न ही कोई ऐसा कोई ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि मैंने कोई डिमांड की थी, इसलिए मेरा नाम इस एफआईआर से हटाया जाए। अब अगर आने वाले दिनों में कोर्ट इस पे सुनवाई करता है तो फिर वो भी काफी दिलचस्प होगा। देखिए, इससे पहले एक बार जब निलंबन की कोशिश की गई थी तो निलंबन पर रोक लगाई थी हाईकोर्ट ने, और फिर जब निलंबित किया था सरकार ने तो फिर निलंबन रद्द किया था। तो इसलिए हाईकोर्ट से काफी ज्यादा उम्मीदें एक बार फिर से मुनेश गुर्जर को है इस मामले में। लेकिन अब चूंकि अभियोजन इतनी ज्यादा दिनों तक जांच चली है, उसमें कई सारे सबूत जो है वो इकट्ठा हुए हैं, इसलिए एक तर्क यह भी है, कुछ लोगों का यह मानना है, अब डीएलबी के सूत्रों का यह मानना है कि अब उनके पास बहुत ठोस सबूत हैं जिसके आधार पे वे हाईकोर्ट में इस बात को साबित करने में कामयाब होंगे कि इस पूरे मामले में मुनेश गुर्जर की थोड़ी बहुत सही लेकिन भूमिका तो है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब जांच आगे बढ़ती है तो फिर क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, और आज और कल का दिन जो है इस पूरे मामले को लेकर के काफी अहम माना जा रहा है। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखने के